किसी ने क्या खूब कहा है, शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी का जो शीर्षक है, प्रेम का बीज आपके अंदर है कि नहीं। चलिए इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। संत की उपदेश देने की रीति नीति भी अनूठी होती है। कई संत अपने पास आने वाले से ही प्रश्न करते हैं और उसकी जिज्ञासा को जगाते हैं और सही सही मार्गदर्शन कर देते हैं। आचार्य रामानुजाचार्य एक महान संत एवं संप्रदाय धर्म के आचार्य थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन एवं मार्गदर्शन के लिए आते थे। सहज तथा सरल रीति से वे उपदेश देते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पैरों में वंदना करके बोला, मुझे आपका शिष्य होना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। रामानुजाचार्य ने कहा, तुझे शिष्य क्यों बनना है? युवक ने कहा, मैं शिष्य होकर मुझे परमात्मा से प्रेम करना है। संत रामानुजाचार्य ने तब कहा, इसका अर्थ है कि तुझे परमात्मा से प्रीति करनी है, परंतु मुझे एक बात बता दे कि क्या तुझे तेरे घर के किसी व्यक्ति से प्रेम है? युवक ने कहा, न, किसी से भी मुझे प्रेम नहीं। तब फिर संत श्री ने पूछा, तुझे तेरे माता पिता या भाई बहन से स्नेह आता है क्या? युवक ने नकारते हुए कहा, मुझे किसी पर भी तनिक मात्र भी स्नेह नहीं आता। पूरी दुनिया स्वार्थपरायण है, ये सब मिथ्या माया जाल है, इसीलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूं। तब संत रामानुज ने कहा, बेटा, मेरा और तेरा कोई मेल नहीं, तुझे जो चाहिए वह मैं नहीं दे सकता। युवक यह सुनकर स्तब्ध हो गया। उसने कहा, संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से प्रीति नहीं की। परमात्मा के लिए मैं इधर उधर भटका। सब कहते थे कि परमात्मा के साथ प्रीति जोड़ना हो तो संत रामानुज के पास जा, पर आप तो इनकार कर रहे हैं। संत रामानुज ने कहा, यदि तुझे मेरे परिवार से, तेरे परिवार से प्रेम होता, जिंदगी में तुझे तेरे निकट के लोगों से किसी से भी तूने स्नेह किया होता, तो मैं उसे विशाल रूप दे सकता था। थोड़ा भी प्रेम भाव होता तो मैं उसे ही विशाल बना के परमात्मा के चरणों तक पहुंचा सकता था। छोटे से बीज में से विशाल वटवृक्ष बनता है, इसलिए बीज तो होना चाहिए। जो पत्थर जैसा कठोर एवं शुष्क हो, उसमें से प्रेम का झरना कैसे बहा सकता हूं? यदि बीज ही नहीं है तो वृक्ष कहां से बना सकता हूं? तुझे किसी से प्रेम किया ही नहीं, तो तेरे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा कैसे बहा सकता हूं? कहानी का सार यह है कि जिसे अपने निकट के भाई बंधुओं से प्रेम भाव नहीं, उसे ईश्वर से प्रेम भाव नहीं हो सकता। हमें अपने आसपास के लोगों और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते। यदि हमें आध्यात्मिक कल्याण चाहिए तो अपने धर्म कर्तव्यों का भी उत्तम रीति से पालन करना होगा। दोस्तों, कहानी से जो सीख मिलती है कि पहले अपने आप से प्रेम करिए, अपने संबंधियों से प्रेम करिए, अपने समाज से प्रेम करिए। अगर उससे प्रेम हो जाएगा, जब प्रेम का बीज उत्पन्न हो जाएगा, तभी उस बीज को आप परमात्मा के चरणों में लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि
उदाहरण बन जाए। छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।